यस, आज हम राजस्थान के पशुधन के बारे में देखेंगे। हमारा जो राजस्थान का ये जो पशुधन है, ये हमारे राजस्थान राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारा जो ये राजस्थान है वह कृषि से ज़्यादा पशु पर आधारित है। उसका मुख्य कारण हमारे राजस्थान की भौतिक स्वरूप इतनी विपरीत परिस्थिति का है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और मासिक आय को देना पशुधन ही करता है। हमारा ये राजस्थान पशुओं को लेकर के हर एक नस्ल का और हर एक प्रकार के पशुओं पर कमांड रखता है, लेकिन क्वालिटीज़ के आधार पर एवं क्वांटिटी के आधार पर अलग अलग जिले प्रदर्शित होते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर पंचवर्षीय योजना के तहत दुग्ध क्रांति को लेकर के कार्य हुआ, जिसमें नस्ल सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा जो राजस्थान है उसको लेकर के हमारे कुछ क्वेश्चन से उभर करके सामने आते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1987 बता रहे हैं। और कोई? हमारा आरपीएससी प्रथम पशु गणना को लेकर के क्वेश्चंस बनाता है। कमेंट कीजिए वीडियो को देख करके, ताकि हम आपके भी सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकें। यस, कोई आइडिया है क्या आप लोगों को? कोई भी? देखिएगा, हमारे राजस्थान के अंदर पशु गणना सर्वप्रथम 1919 से अप्रैल 1920 में हुई थी। यानी कि कह सकते हैं हमारे राजस्थान के अंदर पहली पशु गणना अंग्रेजों के समय हुई थी, और 1919 से अप्रैल 1920 के बीच हमारे राजस्थान के अंदर पशु गणना हुई थी। यह हमारी प्रथम पशु गणना थी। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, देश जब आजाद हुआ, तब हमारे राजस्थान की प्रथम पशु गणना 1951 में हुई। 1951 में हुई। अब इन दोनों चीजों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे राजस्थान में ब्रिटिश काल के समय कौन सी गणना हुई थी? तो पशु गणना। राजस्थान में ब्रिटिश के द्वारा पशु गणना वाला संख्या कौन सी है? तो प्रथम। लेकिन देश के आजाद होने के बाद और राजस्थान का पूर्ण एकीकरण नहीं हुआ था, तब राजस्थान के अंदर जो पशु गणना हुई थी वो 1951 हुई थी। यानी कि देश के आजाद होने के बाद में पहली गणना 1951 में हुई थी। और ब्रिटिश काल के अंदर पहली कब हुई थी? 1919 से अप्रैल 1920। कंफ्यूजन को देखना, प्रश्न जब बनेंगे उस समय ध्यान रखना होगा कि प्रश्न जो है वो क्या ब्रिटिश काल को लेकर के बात कर रहा है या देश की आजादी को लेकर के बात कर रहा है। अब तीसरी जो गणना होगी प्रथम, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? राजस्थान सरकार के द्वारा होगी। और वो जो गणना होगी वह 1957 में होगी। क्यों? क्योंकि 1956 में हमारा राजस्थान राज्य बन चुका था। अब देखिए अंतर देखिएगा, 1919 में ब्रिटिश काल के समय प्रथम, देश के आजाद होने के वक्त राजस्थान में हुई वो प्रथम, और राज्य का एकीकरण होने के बाद पशु गणना प्रथम
57। तो ये जो पशु गणना है उसके आधार पर हमारे राजस्थान सरकार ने देखा कि पशुओं की संख्या कितनी है, क्या है, उसको लेकर के विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनी। तो हमारा नस्ल के आधार पर जो पशु गणना हुई वो कौन सी थी? नस्ल के आधार पर कौन बताएगा? बताइए देखन। नस्ल के आधार पर 15 अक्टूबर 2007 को 18वीं पशु गणना जो हुई थी वह नस्ल के आधार पर हुई थी। नस्ल के आधार पर हुई थी। अब यहां पर यह प्रश्न बनता है कि ये पशु गणना करवाता कौन है? कौन सा डिपार्टमेंट करवाता है? बताइए देखन। इस पशु गणना जो है हमारे राजस्थान के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट करवाता है? मैंने कहा था आपको कि कल पशुधन को पढ़ करके आएंगे। कौन करवाता है पशु गणना? कहीं पढ़ा है? क्या हो गया? छीके किस आ गई? हमारे राजस्थान के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर पशु गणना होती है। प्रत्येक 5 वर्ष होते ही पशु गणना हो जाती है। और इस पशु गणना का करने का जो डिपार्टमेंट है वो है हमारा राजस्व मंडल अजमेर। राजस्व मंडल अजमेर जो है वह पशु गणना करवाती है। भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है पशुधन को लेकर के? तीसरा स्थान रखती है। और प्रथम स्थान कौन रखता है? उत्तर प्रदेश। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। तो सेकंड स्थान कौन सा रखता है? बताइए देखा। है महाराष्ट्र। देखिएगा हमारा है ना वो द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश रखता है, एमपी है ना। प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड एमपी और थर्ड राजस्थान। राजस्थान के पशुधन को लेकर के अपना स्थान रखता है। लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जो कि हमारा राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, बाकी दूसरे राज्य वह स्थान नहीं रख पाता। तो आइए हम सबसे पहले राजस्थान का पशुधन देखते हैं, गाय। अब यहां से प्रश्न बनता है, गायों को लेकर के पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है? गायों को लेकर के पहला स्थान मध्य प्रदेश रखता है और दूसरा स्थान गायों को लेकर के हमारा राजस्थान रखता है। अब देखिएगा हमने यहां पर गायों की नस्लों को लेकर के लिया है गिर नस्ल। गिर नस्ल जो गाय है इसे हम गिर भी कहते हैं, रेड़ा भी कहते हैं और अजमेर भी कहते हैं। अब यहां पर मेरे को बताइए कि गिर, इस गाय को गिर किस जगह कहा जाता है?
देखिएगा, हमारे जो है ना वो गिर जो गाय है वो सौराष्ट्र प्रदेश यानी कि गुजरात का, जहाँ पर है ना वो गिरवन क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर इस गिर नस्ल की उत्पत्ति हुई है। और उस जगह हम है ना वह इस गाय को गिर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिर कहते हैं। अब इसी गाय को रेड़ा कहाँ कहा जाता है? बताइए दिगन। इसी गिर गाय को रेड़ा कहाँ कहा जाता है? हाँ, राजस्थान में कहाँ कहा जाता है? किस जगह बोलते हैं इसको? बताइए। रेड़ा हम राजस्थान के अंदर अजमेर के आसपास के क्षेत्र के जहां पर ये गाय उपस्थित है उसे क्या बोलते हैं? रेड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर अजमेरी किसे कहा जाता है? अजमेरी कहाँ बोलते हैं इसको? इसी गाय को अजमेर भी बोलते हैं, अजमेर भी बोलते हैं। हाँ बताइए। रेड़ा कोई बताइए दिकन। हमारा ये जो अजमेर के आसपास के जो जिले हैं, अजमेर के आसपास के, जैसे पाली हो गया, इधर से नागौर नजदीक आ गया, इधर से जयपुर आ गया, उस क्षेत्र के अंदर अगर ये गाय कहीं स्थापित है तो उसको क्या बोलते हैं? अजमेरी कहते हैं। अजमेरी कहते हैं। तब देखिएगा, इसका जन्म स्थल कौन सा है? सौराष्ट्र प्रदेश। सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कौन सा पैलेस? गिरवन क्षेत्र। राजस्थान किसको क्या बोलते हैं? रेड़ा बोलते हैं। और अजमेर के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर जो जिले हैं उसको भी क्या बोलते हैं? अजमेरी कहते हैं। और इस गाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि द्विप्रायोजित होती है। क्या हो जाती है? द्विप्रायोजित नस्ल है ये। द्विप्रायोजित क्या कहलाती है? किसको बोलते हैं द्विप्रायोजित? बताइए दिगन। वह द्विप्रायोजित उसे कहते हैं जिससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला तो ये क्या है कि एक तो बहुत अच्छा दूध देती है, यानी कि उत्तम दूध देने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दूसरा, इसके जो बैल होते हैं वह कृषि को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता है हमारा थारपाकर। ये थारपाकर नस्ल की जो गाय है उसको मालानी भी कहते हैं और थारी भी बोलते हैं। तो मालानी किस जगह कहा जाता है इसको? बाड़मेर वाले क्षेत्र को हम इसके अंदर क्या बोलते हैं? मालानी बोलते हैं। और इसका जो जन्म स्थल है वह भी हमारे बाड़मेर के मालानी वाले क्षेत्र में है। लेकिन थारी जो है वह हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगे हुए कुछ जिले, अंतरराष्ट्रीय देश के, वहां पर इस थारपाकर को थारी भी कहते हैं। थारी भी कहते हैं। और इसी गाय के ऊपर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में, गंगानगर के सूरतगढ़ में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किया इस गाय को लेकर के। इस थारपाकर गाय को लेकर के श्री गंगानगर के अंदर सूरतगढ़ नाम पैलेस पर पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हमारी राठी। ये जो हमारी जो राठी जो नस्ल है वह द्विप्रायोजित नस्ल है। कौन सी है? द्विप्रायोजित नस्ल है। इसको हम बोल सकते हैं संकर नस्ल, यानी कि हाइब्रिड नस्ल। तो इस राठी गाय को सिंधी की गाय, साहिवाल का बैल
और इन दोनों के क्रॉस के द्वारा उत्पन्न होने वाली गाय कौन सी है? राठी गाय है। यानी कि सिंधी गाय, साहिवाल बैल, इन दोनों के क्रॉस से जो नस्ल रेडी हुई है उसे क्या बोलते हैं? हम राठी बोलते हैं, जिसके कारण इसको संकर नस्ल या हाइब्रिड नस्ल बोलते हैं। और इसी राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो राठी नस्ल है, यानी कि ये जो राठी नस्ल है वह बेस्ट दूध देने का काम करती है। तो ये जो राठी है उसकी दूसरी विशेषता होती है, ये बहुत ही छोटी कद की होती है, बहुत ही छोटे कद की होती है। यानी कि इसके अंदर क्या है, बैल वेल की ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है, छोटे नस्ल की है, लेकिन ये दूध सबसे बेस्ट देती है, दूध सबसे बेस्ट देती है। और ये हमारे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि गंगानगर का, उस क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति को तैयार किया गया है। और इसी गाय को लेकर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र गंगानगर में इसको है ना वह माना गया है। और ये जो राठी नस्ल है वह धीरे धीरे हमारे भारत स्तर पर विकसित होती हुई जा रही है। अब आती है हमारी कॉकरेज। ये जो कॉकरेज नस्ल की जो गाय है, इसका जो जन्म स्थल है वह कच्छ का रण। कौन सा? कच्छ का रण वाला क्षेत्र है, यहाँ इसकी उत्पत्ति मानी गई है। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर नेहर क्षेत्र में पाई जाती है। अब नेहर क्षेत्र कौन सा है? नेहर, बताइए दिगंत। नेहर क्षेत्र में पाई जाती है। देखिएगा, बाड़मेर, पाली, सांचौर, झालोर वाला क्षेत्र नेहर क्षेत्र कहलाता है। बाड़मेर, झालोर, नागौर और पाली वाला जो क्षेत्र है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेहर क्षेत्र बोलते हैं। और इसी गाय को लेकर के विश्वविद्यालय बीकानेर, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा नौहर हनुमानगढ़ में क्या किया? गौवत्स परिहास केंद्र की स्थापना की गई है, की स्थापना की गई है। और ये जो कॉकरेज है वह दूध को लेकर भी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन बैलों को लेकर के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है हरियाणवी। हरियाणवी जो नस्ल है इसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो ये दूध को लेकर के बहुत अच्छी है, और दूसरा क्या है कि भारी वाहन को खींचने के लिए, भारी वाहन की यानी कि अच्छा लोड बोझा ढोने वाली ये नस्ल है गायों के, बैलों को लेकर के, बैलों को लेकर के बोझा ढोने वाली। ये कृषि करने के लिए नहीं है, बोझा ढोने के लिए हरियाणी नस्ल है। और ये जो हरियाणी नस्ल है वो हमारे अलवर के आसपास वाले क्षेत्र में, अलवर के आसपास वाले क्षेत्र में यह उपलब्ध है। और खास करके हमारे हरियाणा के क्षेत्र के अंदर ये ज्यादा पाई जाती है। अब आती है हमारे मालवी। इसका जो उद्गम स्थल है वो हमारा मालवा प्रदेश है, मालवा प्रदेश है। आप बता सकते हैं ये मालवी नस्ल की गायें कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं? हमारे यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र के अंदर मालवी नस्ल की गायें मिलती हैं, जिस हाँ जो उसको मालवा प्रदेश भी बोलते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर जो गाय मिलती हैं उसकी कोई इतनी खास विशेषता नहीं है, क्योंकि ये न तो ज्यादा दूध देती है न ही बेस्ट क्वालिटी के बैल को तैयार करती है। अब आता है हमारा साचोरी। साचोरी जो नस्ल है, इस नस्ल की गाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत ही कम दूध देती है, यह बहुत ही कम दूध देती है। और ये हमारे सांचौरी को नाम से ही पता चल रहा है कि ये सांचौर वाले क्षेत्र के अंदर उपलब्ध है, झालोर और
सांचौर वाले क्षेत्र में यह उपलब्ध है। अब आती है मेवाती, और इस मेवाती को कोठी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोठी। बता सकते हैं ये कहाँ पाई जाती है? अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर ये हमारी मेवाती यानी जिसको हम कोठी बोलते हैं, ये नस्ल पाई जाती है। इस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी नस्लें हैं जो द्वीप्रायोजित योजनाओं को लेकर के चल रही है, हाइब्रिड को लेकर के चल रही है, हमारा स्थानीय गायों को लेकर के भी चल रही है। और यहाँ से मैं आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, और वो ये है कि राजस्थान में दूध के आधार पर, दूध के मात्रा के आधार पर क्रमबद्ध गायों का लिखना है। फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है, ये मैं कल आपसे पूछूंगा। राजस्थान के अंदर दुग्ध के आधार पर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान व तृतीय स्थान कौन सी गाय रखती है, क्योंकि ये हमारे आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को बहुत बार ले लिया, बहुत बार ले लिया है क्रम के आधार पर। ठीक है, अब हम इस गायों के अंदर देखते हैं विदेशी नस्ल। हमारे राजस्थान के अंदर अब धीरे धीरे विदेशी नस्ल की गायें भी आ पहुंची हैं। तो हमारे राजस्थान के अंदर विदेशी नस्ल की गाय कौन कौन सी है? जर्सी गाय, उसके बाद हॉलेस्टन, उसके बाद हमारी जो विदेशी नस्ल की जो गाय है उसके अंदर आती है हमारी जर्सी गाय। इसका मूल स्थान कौन सा है? इसका कहां उत्पादन हुआ, कहां इसका जन्म हुआ, बताइए दिगन। कहां हुआ? ये तो विदेशी नस्ल है, आउट ऑफ कंट्री, यानी कि आउट ऑफ कंट्री यानी दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ पर गाय आई हुई है। हमारे राजस्थान की भी कुछ गाय विदेश गई हुई है, जैसे राठी, साहिवाल, ये हमारे ने काकरेज, ये गाय जो हैं वो विदेश में भी गई हुई है। वैसे ही विदेशों से भी यहाँ पर हमारे गाय कुछ आई हुई है। तो जर्सी गाय, तो जर्सी गाय का मूल स्थान कौन सा है? इसका मूल स्थान है अमेरिका। कहां पर है? अमेरिका से आई है। और इसकी जर्सी गाय की फैट की मात्रा, जिसे हम वसा बोलते हैं, वसा की मात्रा 4% है। कितनी है? 4% है। और ये हमारे मध्य व पूर्वी राजस्थान के जिलों में पाई जाती है। मध्य राजस्थान और पूर्वी क्षेत्र जो हमारा राजस्थान का है, उन जिलों के अंदर यह जर्सी गाय पाई जाती है। और इसका है ना, वह हमारा जो जन्म है इस गाय का, वह है क्या है? अमेरिका। हाँ, राजस्थान के अंदर ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर ये अजमेर वाले भाग से लेकर के और यहाँ से ये पूर्वी वाला जो भाग है, इन भाग के अंदर हमारा है ना वह यह जर्सी गाय पाई जाती है। दूसरे नंबर की जो गाय है वह है हमारा होलिस्टन। इसका जन्म कहाँ है? इसका जन्म कहाँ है? बताइए अधिकार। हॉलैंड के अंदर, हॉलैंड में इसका जन्म है। कहाँ है? हॉलैंड में। और ये जो है सर्वाधिक दूध देती है, और फैट की मात्रा जो है, वसा की मात्रा, वो कितनी है? 35%। कितनी है? 35%।
और इस गाय की विशेषता होती है इसके शरीर पर सफेद चकते होते हैं। क्या होते हैं? सफेद चकते, सफेद डॉट होते हैं। अब हमारे तीसरे नंबर की एक गाय और है विदेशी, और वो गाय है हमारी रेड डेन, रेड डेन। और इसका जो जन्म स्थल है वह है हमारा डेनमार्क। और इस डेनमार्क के अंदर इस जो रेड डेन जो गाय है उसको लेकर के हमारे राजस्थान ने क्या किया है? पहला गोवंश फार्म हाउस स्थापित किया, गोवंश फार्म हाउस की स्थापना की। और ये जो फार्म हाउस है वो कहां पर है? जयपुर में। और इसी गाय को लेकर के हमारा सहकारी डेयरी संघ की स्थापना हुई। डेयरी संघ की स्थापना हुई। और इसी गाय को लेकर के राजस्थान के अंदर दूसरा सीमन बैंक, कौन सा? सीमन बैंक, और वो भी कौन सा? हिमकृत। और ये कहां पर है? जयपुर। और दूसरा जो खोला गया है वो है मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। तो इस गाय को लेकर के सीमन बैंक की स्थापना हुई, कौन सी? हिमकृत। और वह जयपुर, और दूसरा है हमारा मंडोर जोधपुर में सीमन बैंक की स्थापना हुई। तो जयपुर के अंदर ये जो बैंक स्थापित हुई, जयपुर के अंदर पहले भी दे देता हूं, बस्सी। ये जो बस्सी है वो भैंसों को लेकर के भी है और गायों को लेकर के भी है। ये हमारा आरपीसी ने क्वेश्चन ले लिया इस पे। जोधपुर, यहाँ पर भी सीमन बैंक है, हिमकृत। हाँ, और ये किस पे? रेड डेन, ये जो हमारी गाय है उसको लेकर के क्या हुआ है? एक तो फार्म हाउस की स्थापना हुई बस्सी जयपुर में, उसके बाद में सीमन की स्थापना हुई, उसके बाद सहकारी डेयरी संघ की भी स्थापना हुई। इस तरह से हमारा जो राजस्थान है वो गायों को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और धीरे धीरे हमारे इस गायों को लेकर के राजस्थान के अंदर बड़े बड़े फार्म हाउस भी हैं, उसके बाद में गोवंश भी हैं, गौशालाएं भी हैं। और आप बता सकते हैं गायों को लेकर के स्पेशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। गायों को लेकर के कहां पर है ये? गायों को लेकर के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जहां पर गायों को लेकर के वर्क हो रहा है। उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है? और राजस्थान की बहुत ही फेमस है ये गौशाला, बहुत जबरदस्त फेमस है। और आज की तारीख में उस गौशाला के अंदर कम से कम 40,000 गायें खड़ी हुई हैं एक गौशाला के अंदर।
कामधेनु विश्वविद्यालय जो है वो हमारे गायों को समर्पित है, गायों को लेकर के ये विश्वविद्यालय खोला गया है। कामधेनु विश्वविद्यालय सांचौर, और सांचौर में स्थान कौन सा है बताइए? पथमेड़ा। कौन सा है? पथमेड़ा। पथमेड़ा के अंदर कामधेनु विश्वविद्यालय है। अब तो हमारा नया जिला बन गया, सांचौर के अंदर आता है। और इन गायों को लेकर के ये जो हमारी जो गौशाला है वो बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी, 3000 बीघा में फैली हुई है। और यहाँ पर विदेशी लोग आकर के इन गायों पर रिसर्च करते हैं और इन गायों को लेकर के स्पेशल विश्वविद्यालय बना है, कामधेनु विश्वविद्यालय, सांचौर पथमेड़ा। अब एक चीज बताइए, जब ये गायों का डेवलपमेंट हुआ तो हमारे राजस्थान की पहली डेयरी कहाँ स्थापित हुई? अजमेर में। क्या नाम था उस डेयरी का? पद्मा डेयरी। हमारे राजस्थान के अंदर पहली इन गायों को लेकर के डेयरी की स्थापना हुई और वो डेयरी का नाम है हमारा पद्मा डेयरी। चलिएगा, तो एक बार फिर हम वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एंड अभिनंदन करते हैं। और हमने आज राजस्थान के पशुधन के अंदर पशुगणना को लेकर के थोड़ी सी मोटी सी बातें कही। अंग्रेजों के ब्रिटिश शासनकाल के समय पहली पशुगणना के बारे में बात की। देश के आज़ाद होने के बाद राजस्थान की पहली पशुगणना की बात की। और राजस्थान के एकीकरण होने के पश्चात राजस्थान के द्वारा पहली पशुगणना की बात की। और हमारे नस्ल के आधार पर पशुगणना जो थी वह 18वीं थी, उसके ऊपर बात की। और साथ ही साथ हमने इस पशुगणना को 5 वर्ष में कौन करवाता है उस मंडल को लेकर के भी हमने बात की। साथ ही साथ हमने गायों के ऊपर भी हमने विशेष करके नस्लों के बारे में बात की, जिसमें प्रायोजित नस्लें, हाइब्रिड नस्लें, विदेशी नस्लें और इन नस्लों पर होने वाले यूनिवर्सिटी के द्वारा केंद्र स्थापित होना, सरकार के द्वारा होने वाले हिमकृत सीमेंट बैंक की स्थापना होना को लेकर के हमने चर्चाएं की हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपके लिए बेस्ट नॉलेज देकर के जाएगी। आगे भी इसमें बहुत सारी बातें जो पड़ी हुई हैं, हम आपके कमेंट के द्वारा, आपके प्रश्नों के द्वारा हम इसका उत्तर देते हुए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये पशुधन का जो वीडियो है वो आपको खूब ही पसंद आया होगा। एक बार फिर कहना चाहूँगा, माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन।